अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अपनी दुनिया एंटरटेनमेंट के साथ में आपके मेज़बान हुमा खालिद। और नाजरीन, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि आखिर पाकिस्तान की औरतें मर्दों की दूसरी शादी के क्यों खिलाफ़ हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त तो इस्लाम भी देता है, कुरान पाक भी देता है, अल्लाह ताला भी देते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की औरतें जो हैं वो मर्द की दूसरी शादी के बहुत खिलाफ़ है। आइए जानते हैं उनकी राय कि आखिर कौन सी बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान की औरतें जो मर्दों की दूसरी शादी के बहुत खिलाफ है, जबकि बाकी कंट्रीज़ में तो ये काम बहुत ज़्यादा आम है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा हैं आप? जी। कितनी हुई हैं? मेरे 2 बच्चे। नहीं, शादियाँ कितनी हुई हैं? एक ही हुई है। ओहो, बहुत अफसोस से वो बता रहे हैं एक और है। दिल तो करता होगा एक और करने को। क्यों नहीं करता, लेकिन दीदी नहीं छोड़ती। समझ रहे हो ना। ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਨ ਮਰੀਦ ਲੱਗ ਰਹੇ हो ਮੈਨੂੰ। एनजी है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी जो औरतें वो क्यों नहीं करने देती दूसरी शादी? आपकी बेगम क्यों शादी करने से रोकती है? वो इसलिए वो बस शक करती है। अब जब मैं आपके साथ बातें करूँ या आप मेरे अपने कोई होते हैं ना रिश्तेदार, तो वो समझ लेती है कि ये बस इसका हो गया। आप भी कोई शक करने वाली चीज है? गजब बेइज्जती है। पता नहीं, बस ये तो हम भी परेशान है कि ये क्या मसला है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा लग रहे हैं जी, कितनी शादियां की हैं? एक ही शादी है जी मेरी। आगे दिल करते हैं और करने को? नहीं जी, कोई दिल नहीं है। ऐसा भी क्या हो गया? बेटे की शादी कर रहा हूँ मैं अपने। बेटे की 2 शादियां करने को दिल करता है? वो दूसरा बेटा खड़ा मेरा, उनसे इधर आए आप? वो कह ये रहे हैं। मेरा छोटा बेटा है। इनका दिल करता है 2 शादियां करने को? नहीं, क्या इधर आके बोले ना। चलो मुझे ये बताएं, जी फरमाइए जी फरमाइए। जो औरतें हैं वो मर्द की दूसरी शादी के क्यों खिलाफ है? ये अब उनकी मर्जी है जी, ये तो उनकी मर्जी है ना। ऐसे तो इस्लाम इजाजत देता है 4 की, ये बात ये तो ना बिल्कुल भूलें। देता है जी, इजाजत देता है। तो फिर आप ये लेकिन नेक हक कदम क्यों नहीं उसका उठा भी रहे? है, उसका भी हक है। तो कोई बात नहीं, औरत तो अपना सब कुछ साथ लेके आती है ना, अपनी जो उसका नसीब वगैरह होते हैं। ये तो अल्लाह ताला की देन है, जरूरी तो नहीं है। मतलब आप पे अल्लाह ताला की एक ही देन हुई है, दोबारा नहीं रहमत हुई। नहीं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही बहुत है। नहीं, औरतें पाकिस्तान में इतनी ज्यादा हो गई हैं, आपको नहीं लगता आपको 2-4 शादियां और करके जरा पाकिस्तान में बोझ कम करना चाहिए? सिर्फ मैं अकेले ही रह गया हूँ। मजा आया। आप स्टार्ट करेंगे तो आगे फिर अल्लाह खैर रखे, अभी बच्चों की शादी कर लो। जो बच्चों से पूछ लेते हैं, उनकी 2 करवा देते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। मौका अच्छा है, एक के साथ 2। पहली तो हो लेने दे उसकी, चले। दूसरी अभी तो पहली हो लेने दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। मैरिड हैं आप? जी हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो मर्दे हैं जो औरतें हैं वो मर्द की दूसरी शादी के क्यों खिलाफ हैं? बस एक ही बार मोहब्बत होती है, एक ही से होती है। लेकिन इस्लाम तो इजाज़त देता है ना 4 की। दूसरी शादी की इजाज़त नहीं है। मतलब करनी है तो तीनों इकट्ठी करो। हाँ, हमारे यहाँ नहीं है, एक ही की है। लेकिन इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त देता फिर है। इस्लाम कर लें या शादी कर लें, मोहब्बत कर लें। क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन अब ये भी तो देखना, पाकिस्तान में औरतों की तादाद कितनी ज़्यादा हो गई है, मर्दों की कम है, तो अब मर्दों को सहारा तो देना पड़ेगा ना बेचारी औरतों को। वो तो लड़ाई झगड़ा ही है और कुछ नहीं इसके अलावा। यही क्यों लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्या ये अगर दूसरी शादी कर ले मिलजुल के नहीं रहा जा सकता? बहुत मुश्किल है, एक औरत दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकती। 2 बीवियाँ इकट्ठी, ये भी मज़हब कहता है नहीं रह सकती। ये तो नहीं है कि वो वहाँ पे सारे सास बहू भाजी इकट्ठी हुई होंगी कि दोनों बीवियाँ इकट्ठी हैं या 3 बीवियाँ इकट्ठी हैं, इकट्ठी नहीं रह सकती, ये मज़हब कहता है। लेकिन मुझे लगता है आपके मियाँ जी ने किसी दिन आपके सामने गलती से बात भी कर दी ना, आपने उनकी कुट लगा देनी है। हाँ, पकड़े गए तो। ओह यार ये कितनी औसम है यार। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? अच्छा जी, आंटी मुझे ये बताएं, जो औरतें हैं वो मर्द की दूसरी शादी के क्यों खिलाफ हैं? वो
मर्द की दूसरी शादी के खिलाफ नहीं है। मर्द को उस हाल में दूसरी शादी करनी चाहिए अगर वो किसी को सहारा देना चाहता है, कोई बेवा है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो उस पे ना चलेंगे ना। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियां की थी, इसको अय्याशी की सूरत में ना लें, इसको लें कि भाई वो उन्होंने सहारा देने के लिए 4 की थी, अपनी अय्याशी के लिए नहीं की थी, ठीक है ना। तो मर्द को उस हालत में जो है वो ज़रूरी है कि कर लें बेशक, लेकिन किसी बेवा को किसी को सहारा देने के लिए करें, अय्याशी के लिए नहीं करें। लेकिन अब तो मजबूरी बन गई है ना, पाकिस्तान में औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लड़कों की काफ़ी कम हो गई है। नहीं, ये अगर डिपेंड करता है उसकी बीवी पे। पहली बीवी अगर उसको इजाज़त दे तो तब वो कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। अगर वो नहीं पसंद करती तो वो नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर इजाज़त दे, अगर वो समझती है कि वाकई तादाद बढ़ गई है औरतों की और इसके बगैर गुजारा नहीं है, बेचारी वैसे ही बगैर शादी के कोई मर रही है, कोई खुदकुशी कर रही है, कोई कुछ कर रही है, उस हालत में अगर वो बीवी एग्री करती है तो फिर है, अदरवाइज़ नहीं। ऐसे तो कोई बीवी भी एग्री नहीं करेगी तो फिर मतलब मैं तो इस चीज़ को ऑब्वियसली मैं तो बिल्कुल भी इस चीज़ को वो नहीं करूँगी, इसलिए कि अगर आपको किसी को सहारा देना है तो देखे ना, अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, अगर लड़कियां औरतें पैदा की हैं तो उनके सहारे भी बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये तो हमारी बातें हैं ना कि औरतें ज़्यादा हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं, ये है वो, ये तो बातें हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जब अल्लाह मियाँ ने पैदा किया तो उनका सबब भी बनाया हुआ है, तो हो जाएगा उनका, कोई मसला नहीं है, लेकिन अय्याशी के लिए नहीं। बस चले, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं जवान लड़कों के अंदर मौजूद हूँ, अभी ये शादीशुदा तो लग नहीं रहे हैं, फिर भी आखिर जान लेते, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो जी? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कहते पागल है यार, भागी जा रहे इतने घंटे, ये तो है ही बच्चा, इससे तो फायदा ही नहीं है पूछने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शादीशुदा है? नहीं। फिर सही है, फिर बताएं। अच्छा, ये जो औरतें होती हैं वो मर्दों की दूसरी शादी के क्यों खिलाफ होती हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मेरी तो शादी हुई नहीं हुई अब। लेकिन आपकी खिलाफ तो होगी ना? खिलाफ तो है, पता नहीं क्या मसला है, ये कोई अंदरूनी मामला है। अच्छा, कितनों से वैसे आजकल आपकी बातचीत चल रही है? 4 हैं। मेरे को जानता नहीं है। अच्छा, आपने तो पहले ही इस्लाम के हकूक पूरे किए हुए हैं, अदा भी कह रहे हैं पूरे हकूक। ये देख ले जरा, मुंह उतार के दिखाए, मतलब मास्क उतार के दिखाए, उन्हें भी आपकी असलियत पता लगे कि ये कौन है और इनकी 4 है। ये उन्हें पता ही ना लग जाए 4 मेरा खड़ाका कराओ। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी? देखते जाओ बस। अच्छा चले, अब वैसे 7-8, लेकिन एट टाइम 4 होनी चाहिए ना। ओह माय गॉड। चले ये बताएं, वैसे तो आपकी 4 इस्लाम के मुताबिक कितनी रखनी है? वो बात की बात है, एक पे गुजारा तो नहीं होने वाला। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अल्लाह की कसम, अगर इस्लाम ने ना भी अलाउ किया होता ना, ये बंदे ने फिर भी करवा के चित्तर खाने थे। और मुझे लग रहा है कि इन्होंने 4 शादियां करवा के चारों से इकट्ठे दरमियान में बैठ के चित्तर खाने। मुझे आपका फ्यूचर ना डार्क और बैठा हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ। अच्छा, ये बहुत बोल रहे हैं, इससे पूछते हैं जी, आप बताएं क्या चीज़? कि जो औरत है वो मर्द की शादी के क्यों खिलाफ है दूसरी? औरत यहीं इतनी भी खिलाफ नहीं होती, उनसे पूछ के आप लेन कर लें तो कोई इतना इशू नहीं है। ते उन्हें तो तेनों कहना है जा कर ला, मेरा पुत झीले जिंदगी है। तो अच्छी बात है ना। आपने कहना है बेगम साहिबा मैं जा रहा हूँ दूसरी शादी करने, आपकी इजाज़त है? जाए, मुझे तो मसला ही नहीं है, आप ले गए, मैं तैयारियां करवाती हूँ, ऐसी बात है। अच्छी बात है ना, टेस्ट चेंज करना चाहिए। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तुसी बीवी चेंज करनी है कि तुसी मिल्क शेक दा टेस्ट चेंज करना है? ऐसे ही समझ ले। शादीशुदा है वैसे? नहीं। जो आपके हालात है आपकी होनी भी नहीं है। क्यों नहीं? वैसे कितनी आजकल जो आपकी निकाह के बगैर चल रही है? मेरी एक ही है। लायल नहीं है, लायल नहीं है। क्यों? अभी ये बंदा कह रहा है कि इजाजत दूसरे की मिल जाएगी। बता रहा हूँ ना, अगर मिलने जाए चाहिए। नहीं, आपने देखी दूसरी हुई है, बस इजाजत की देर है, जैसे ही आपको इजाजत मिली आपने भाग के जाना है दूसरी है। सुने, फिर दिल को तो नहीं रोका जा सकता ना। कंट्रोल कंट्रोल। बेगम के चित्तर ही रोको हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आपकी शादी हुई है? जी। एक ही? जी। अच्छा, तो हमारा आज का सवाल ये है कि जो पाकिस्तान की औरतें हैं वो मर्द की दूसरी शादी के क्यों खिलाफ है? दूसरी शादी ये सब औरत पे मुकता है। औरत अच्छी हो तो घर बनता है, वरना वो दूसरा ही बनाना पड़ता है। लेकिन इस चीज़ की इजाज़त तो इस्लाम भी देता है ना कि मर्द 4 शादियां कर सकता है। वो तो 7 शादियां भी कर सकता है।
मेरे को जानता नहीं है। लेकिन आप देखें ना, पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती जा रही है और जो लड़के उनकी तादाद कम हो रही है। तो इस हवाले से आपको लगता नहीं है कि एक मर्द को अब 4 या 2 3 शादियां कर लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो सके? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो आप देख लें, जो एक शादी करता है वो दूसरी करने की सोचता है तो वो अगली से भी जाता है। ये बहुत अच्छा बोलिया, ये बहुत अच्छा। जो हालात चल रहा है पाकिस्तान में, ऐसी क्या वजह, आप उन्हें समझाते नहीं है कि इस्लाम इजाज़त देता है? वो तो बात ठीक है लेकिन उनको कौन समझाए। चलो, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। अब शादी हुई है आपकी? जी। कितनी? एक। बस एक? जी एक ही होती है। अच्छा, दिल नहीं करता आपका 2-4 शादियों का? करता तो है। फिर क्यों नहीं करते आप? बस इतनी तौफीक नहीं है। लेकिन तौफीक क्या मतलब, कमाई में? जी जी कमाई में। लेकिन ये तो देखे ना, वो कहते हैं ना, औरत अपना नसीब लेके खुद आती है और औलाद भी अपना नसीब लेके खुद आती है। फिर क्यों आप ये सोचते हैं? लेकिन दुनियावी वसाइल भी आपके पास होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। मुझे लगता है आपको दुनियावी नहीं, बीवी नहीं करने देती। नहीं ऐसा तो नहीं है। मतलब उन्होंने इजाज़त दी हुई है? इजाज़त दी हुई है। माशाल्लाह, मैंने पहली औरत देखी जिन्होंने इजाज़त दी। खैर है, आपसे परेशान तो नहीं है? नहीं, आजकल तो वैसे भी इजाज़त दे देती हैं औरतें। अच्छा, मैंने पूछना था कि ना, ये पाकिस्तान की जो औरतें हैं वो क्यों दूसरी शादी के खिलाफ होती हैं? इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तो जी नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, क्योंकि आज का ये सवाल था स्पेशली आप लोगों के लिए और घर में बैठी आप लोगों की बहुत सारी अच्छी और खूबसूरत प्यारी सी फैमिलीज़ के लिए। अगर आपको भी इसका जवाब मालूम है, अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं, तो कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं। वैसे भी आप अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।